मुझे आपकी तरफ ही रखना है। नवीन जोशी व्लॉग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा आज का मुद्दा है भारत और जो चीन है उसकी लड़ाई जो लद्दाख क्षेत्र में हुई है। आए दिन चीन अपनी ऐसी हरकत करता रहता है, तो चीन को उसकी इस हिमाकत का किस तरह से जवाब दिया जाए, हमारे भारतवर्ष में भारत की जनता किस तरह से उसको इस हिमाकत का जवाब दे सकती है। तो हमारा वीडियो का मुद्दा आज ये रहेगा बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट। तो आज की हमारी परिचर्चा में जुड़ रहे हैं अनिल यादव, जो चीनी सामान बहिष्कार के मंच के सदस्य हैं, और उन्होंने अपने इस मंच के माध्यम से चीनी सामान का काफ़ी बहिष्कार भी किया और लोगों को प्रोत्साहित भी किया। समय समय पर ही इन्होंने इस मंच के माध्यम से आवाज़ भी उठाई है, मूवमेंट्स चलाए हैं। तो अनिल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नवीन जी, आपका और आपके दर्शकों का मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद। तो अनिल भाई, मेरा आपसे यही पहला सवाल रहेगा, चीनी सामान बहिष्कार, बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट, क्या ये बिल्कुल सही समय है चाइना को उसकी औकात दिखाने का? सबसे पहले तो हमारी, मैं कहूँ भारतीयों की एक मानसिकता बन गई कि जब भी कोई मुद्दा इस प्रकार का उछलता है तभी हम सक्रिय होते हैं, बाकी समय में हम बिल्कुल शिथिल पड़ जाते हैं। और जबकि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक रही समय की बात, एक आम भारतीय किस प्रकार से अपने दुश्मन देश का बायकॉट कर सकता है, अपने देश को सपोर्ट कर सकता है इनडायरेक्टली। तो अगर हम कहें कि जो बॉर्डर के ऊपर लद्दाख में जो घाटी के अंदर जो तनाव चला हुआ है, तो चूंकि हम वहाँ प्रत्यक्ष रूप से जाकर ना हमारे सैनिकों को कोई मदद कर सकते हैं सिविलियन होने के नाते, ना अपने देश की ऐसी कोई सपोर्ट कर सकते हैं, तो एक बीइंग ए गुड सिटीजन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कोई ऐसा मूवमेंट चलाएं जिसमें हम चीन की कमर तोड़ने का काम करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी देश की, और उसी के बलबूते के ऊपर ये आकलन किया जाता है कि कौन सा देश मजबूत है, कौन सा कमज़ोर है। और आप सभी जानते हैं कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है चाइनीज़ मार्केट का, हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी है। तो क्यों ना हमें एक भारतीय होने के नाते, एक अच्छा नागरिक होने के नाते उन चीज़ों का हम बहिष्कार करें जिससे हम उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ सकें, उसको चोट पहुंचा सकें। तो आपने इस मूवमेंट को लेकर काफ़ी आवाज़ बुलंद की है, तो हम अपने क्षेत्र की ही बात कर लें, अपने लोकल मार्केट की ही बात कर लें। तो आपने किस तरह का मूवमेंट चलाया है अपने मंच के माध्यम से? मैं बताऊं, 2016 में हमारे साथियों ने मिलकर एक मुहिम चलाई जिसका नाम रखा हमने चाइनीज़ सामान बहिष्कार मंच। उसमें मेरे अलावा हमारे अजीज़ साथी अनूप रिवासा जी, मुकेश चौहान हैं सिसोट से, मनोज मेघनवास हैं, मनोज देवास हैं, ये सब हमारे साथी मिलकर, और भी सैकड़ों साथियों ने मिलकर एक अच्छा मूवमेंट चलाया। उसके ज़रिए हमने प्रत्येक, हम शिक्षण संस्थाओं में गए, जो बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं महेंद्रगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत हैं, कई हम राजकीय स्कूलों में भी गए, और वहाँ इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला, और स्टाफ का भी, बच्चों का भी। उन लोगों ने कहा कि भाई आप लोग कार्यरत होते हुए इतनी अच्छी मुहिम आप लोगों ने छेड़ रखी है, और बच्चे भी उस चीज़ से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि ये एक ऐसा तबका है जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये लोग अपने माँ बाप को भी प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों की चॉइस भी पूछी जाती है, आपको कौन सा आइटम चाहिए, कैसा चाहिए, तो बच्चों ने उसमें अहम भागीदारी निभाई। आपने यहाँ अपने लोकल मार्केट में मुहिम चलाई, तो हमारे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज चीनी आइटम जो हैं उनका है। तो आपने जो मुहिम चलाई, तो
तो दुकानदारों ने कितना कोऑपरेशन किया यहाँ? हमारे साथ बहुत से दुकानदार भी इस मुहिम में साथ आए और बाकायदा उन्होंने अपने काउंटरों के ऊपर स्लिप चिपकाई कि यहाँ पर चाइनीज़ सामान मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। और दीपावली के आसपास हमने एक अपने शहर में एक जुलूस भी निकाला इस विषय को लेकर के, और उसमें काफ़ी सपोर्ट मिली हमें शहर के लोगों से भी, व्यापारियों से भी। हमने एक व्यापारियों की मीटिंग भी बुलाई थी, उसमें भी सभी ने अपना समर्थन दिया और ये वायदा किया कि भाई हम चाइनीज़ सामान को अब की बार दीपावली के ऊपर सेल नहीं करेंगे। आपको भी पता है कि जितना चाइनीज़ सामान की खपत पूरे साल में होती है, 11 महीने में होती है, उतनी खपत एक महीने में होती है जिस महीने में दीपावली आनी होती है। हम कंज्यूमेबल आइटम्स की बात कर रहे हैं, और जितनी खपत उस महीने में होती है उतनी खपत उस एक हफ्ते में होती है दीपावली जिस वीक में आती है। तो हमारा ये फोकस था कि क्यों ना अब दीपावली के आसपास इस प्रकार की मुहिम को चलाया जाए। काफ़ी अच्छा समर्थन मिला दुकानदारों से भी। उस वक़्त भी लोग जो हमारे व्यापारी भाई हैं उन लोगों ने काफ़ी बुकिंग्स भी अपने ऑर्डर कर दी थी चाइना के सामान को लेके, और कई तरह की समस्याएं थी, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी समर्थन उस मुहिम में मिला। जी बिल्कुल। मेरा अगला आपसे यही पूछना रहेगा कि हमारी जो लोकल अभी मार्केट है उसमें इस तरह का माहौल अब देखने को मिलेगा कि नहीं? एक रो में चाइना का आइटम, एक रो में अपने जो कंट्री मेड आइटम है वो, उसके लिए आप किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे दुकानदार भाइयों को? मैं जब से कोरोना के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वोकल फॉर लोकल की एक अपील की थी कि भाई हमें प्रचार करना चाहिए अपनी जो स्थानीय चीज़ें हैं, अपना जो इंडियन मेड प्रोडक्ट्स हैं उनका, तो मेरा तो अपील प्रशासन से फिर सरकार से ये रहेगी कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी इस विषय को लेकर इतना गंभीर हैं तो क्यों ना हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि हम स्वदेशी मार्केट को डेवलप करें, या हम स्वदेशी स्टोरों को या स्वदेशी शॉप्स को डेवलप करें। तो ग्राहक देखिए वो पजल हो जाता है कि ये कौन सा स्वदेशी है कौन सा विदेशी है। अगर हम इस प्रकार की दुकानें, इस प्रकार के स्टोर अगर हम स्थापित कर देते हैं तो जिसकी भी इच्छा स्वदेशी सामान खरीदने की है वो स्वतः वहाँ चला जाएगा और उसे किसी प्रकार की असमंजस भी नहीं रहेगी कि मैं जो खरीदने जा रहा हूँ वो स्वदेशी है या विदेशी है। तो इस प्रकार की मेरी अपील है कि जब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन बॉर्डर के ऊपर है, मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूँ। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि भाई सरकार चीनी सामान का विरोध क्यों नहीं करती। आपको भी पता है विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका सदस्य देश होने के नाते ये सरकार की मजबूरी होती है कि वो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी देश में बने सामान का, निर्मित सामान का विरोध नहीं कर पाती। तो ये फिर हमारा फ़र्ज़ बन जाता है, लेकिन वो कैटेगराइज तो कर सकती है। तो इस प्रकार के स्टोर डेवलप करें कि भाई ये इंडियन मेड आइटम हैं और ये इम्पोर्टेड आइटम्स हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था अगर करेंगे तो ग्राहक के लिए बहुत सुविधा रहेगी। जी बिल्कुल। मेरा अगला क्वेश्चन यही है, आपसे पूछना रहेगा, हमारे घर तक चाइनीज़ आइटम आ चुके हैं। बहुत से ऐसे आइटम हैं जब हम डेली उसको प्रयोग करते हैं चाइना आइटम के, तो पुराने वाले आइटम को हम यूज़ कर रहे हैं या उसको क्या इस मुद्दे पे क्या कहें, नए लें या पुराने वाले को निकाल दें या क्या करें? क्योंकि रह के एक ही बातें आते हैं भाई, आदी हो चुकी है हमारी पब्लिक इस तरह के आइटम को ले। देखिए, जैसा कि जो पुराना सामान हमारे घर में अवेलेबल है, चाहे वो चाइना का हो या किसी और कंट्री का हो, जहां हम स्वदेशी की बात करते हैं, तो उसमें ग्राहक कहें या हमारा नागरिक कहें, वो पैसा लगा चुका होता है और ये कोई समझदारी नहीं लगती कि उस आइटम को आप फेंक दें या तोड़ दें और फिर उसकी जगह पे दूसरा आइटम लेके आएँ। वो एक आर्थिक हानि होती है। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं आप उनका प्रयोग कीजिए। हम दैनिक जीवन में भी बहुत से सामान खरीदते हैं
तो आगामी जो हम परचेजिंग करें, जो ख़रीदारी करें, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, मेरा आगे आपसे यही पूछना रहेगा, मार्केट में जो सामान उपलब्ध है मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना और अन्य देश का अगर कोई उपलब्ध हो तो हमारे जो कस्टमर हैं वो किसको प्राथमिकता दें? पहले तो मैं बता दूं कि एक बार कोड सिस्टम होता है जो 12-13 डिजिट की एक वर्टिकल लाइन्स आपने देखी होंगी जिससे बार कोडिंग करते हैं आजकल स्टोर्स वगैरह में। तो उसमें जो पहले 3 डिजिट होते हैं वो कंट्री को दर्शाते हैं कि ये किस कंट्री का आइटम है। जिस प्रकार से 890 जो है वो इंडियन मेड जो आइटम्स हैं उनका बार कोड है, पहले 3 डिजिट। इसी प्रकार से 690 से लेकर 694 तक वो जो 3 डिजिट्स हैं पहले उस बार कोड में, वो चाइना मेड आइटम्स को दर्शाते हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जो मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ हैं या बड़े ग्रुप्स हैं वो 4 कैटेगरीज़ में हम उनको बांट सकते हैं। पहला ये है कि इंडियन बेस्ड कंपनी हो और इंडिया में प्रोडक्शन करती हो, तो वो तो शुद्ध रूप से स्वदेशी है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि इंडियन बेस्ड कंपनी हो और उसका प्रोडक्शन विदेश में हो, तो वो भी कम से कम हमारे लिए फॉरेन करेंसी को जनरेट करती है, विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है, वो भी एक अच्छी तरक्की का माध्यम है। इसी प्रकार से विदेशी कंपनी है और भारत में उसका व्यापार है या उसका विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं भारत में है, तो उसको भी हम एक दृष्टि से अपने फेवर में मान सकते हैं, चूँकि वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, हमें रोज़गार प्रदान करती है। तो ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली हमारे फेवर में है। अब बात आती है कि फॉरेन बेस्ड कंपनी हो, विदेशी कंपनी, और वो कहीं विदेश में ही व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उस प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट करते हैं हमारे इंपोर्टर, और फिर पब्लिक उसको यूज़ करती है, तो वो टोटल विदेशी आइटम माना जाएगा, क्योंकि उससे हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं, क्योंकि उसने जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, रोज़गार जो पैदा किया, वो भी विदेश में किया। हमारी जो विदेशी मुद्रा का भंडार वो जो यहाँ से लेके गए वो भी अपने प्रयोग में लाए, तो उसका हमें फ़ायदा नहीं। तो हमें ये ध्यान देना है कि किस देश से संबंधित वो कंपनी है और कहाँ उसका व्यापार चल रहा है। तो मैं पहले जो 3 कैटेगरीज़ हैं उनके मैं फेवर में हूँ। स्वदेशी कंपनी, स्वदेश में व्यापार या विनिर्माण, और स्वदेशी कंपनी विदेश में अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो भी हमारे लिए फेवरेबल है। और बेशक विदेशी कंपनी हो लेकिन इंडिया में उसकी यूनिट्स हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी ट्रेडिंग है, तो उसे भी मैं अनुकूल मानता हूँ। जी बिल्कुल। हमारा वीडियो एंडिंग की तरफ है। एंडिंग में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मुहिम है बाइकआउट चाइना आइटम, स्टैंड विद इंडियन आर्मी, तो क्या लास्ट में आप कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, इसमें भी 2 बातें हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई जब विदेशी चीज़ है तो फिर क्या चाइना और क्या अमेरिका और क्या रसिया। इसमें भी हमें ये देखने वाली बात है कि जो जिस देश की कंपनी यहाँ पे व्यापार कर रही है, यहाँ से विदेशी मुद्रा अपने देश में भेज रही है, तो क्या वो जो देश है, वो कंट्री है, वो हमारे फेवर में है कि नहीं है, या यहाँ से जो फ़ंड उसने जनरेट किया वो कहीं हमारे खिलाफ़ ही तो उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो आप पाकिस्तान और चाइना का इस विषय में उदाहरण दे सकते हैं। जब हमें कोई विदेशी सामान ख़रीदना ही ख़रीदना है, या उसका अल्टरनेटिव हमारे इंडियन कोई कंपनी नहीं है, या फिर हमने इंपोर्ट करना ही करना है, तो हमें उस कंपनी को महत्व देना चाहिए जो हमारे दुश्मन देश हैं उसके अलावा किसी भी देश की हो, क्योंकि उनसे जुटाया हुआ फ़ंड हमारे देश के खिलाफ़ नहीं लग रहा हो। अब चाइना और पाकिस्तान की बात करें, वहाँ से हम जो भी इंपोर्ट करेंगे तो वो हमारे देश के सेना के ख़िलाफ़, वो अपने डिफेंस में उस पैसे को लगाएगा, वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जहाँ तक स्टैंड विद आर्मी की बात है,
मैं नहीं मानता कि हमारी आर्मी किसी भी विषय में किसी भी देश की आर्मी से कमज़ोर है, बहुत मजबूत है। और कुछ एक बीच में जो चाइनीज़ मूवमेंट से लोगों का मोह भंग हुआ, उसका एक कारण ये भी रहा कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से कुछ एक परियोजनाओं में ऐसा सुनने में आया कि जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे उसमें चीनी कंपनियों को उनका टेंडर दिया गया। तो लोगों में ये मैसेज गया कि भाई हमें तो ये जो है फुलझड़ी और मोमबत्ती जलाने के लिए मना करते हैं कि ये चाइना से बनी हुई इनको मत जलाइए, लेकिन इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो चाइनीज़ कंपनियों को दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जब बातें होती हैं तो जो देशवासी हैं वो ये फैसला नहीं कर पाते कि भाई इसमें कौन सा पक्ष सही है। तो मेरी ये भी अपील है कि इस प्रकार की चीज़ों से बचा जाए। अगर नागरिकों की ये भावना है कि हम स्वदेशी सामान को यूज़ करना है और मुख्यतः हमें चीन और पाकिस्तान के सामान को यूज़ नहीं करना, तो फिर इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में उन देशों से संबंधित कंपनियों को और उनको भी अलाउ नहीं करना चाहिए। एक दूसरी बात ये भी है, जिस प्रकार से विदेशी और स्वदेशी का अंतर है, इसी प्रकार से स्वदेशी और देसी का अंतर है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको, स्वदेशी जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं उससे भी बेहतर होगा कि जो हम जिस लोकल की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की तो हम उसके ऊपर फोकस करें। अब हमारे देश में बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जो स्वदेशी हैं और उनको हम स्वदेशी मानते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो बिल्कुल लोकल हैं, जो हमारे देहात में, जो हमारे रूरल एरिया में यदि उनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, कोई व्यक्ति जो हथकरघा का काम करता है, उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। जी, धन्यवाद। तो आपका कहने का मतलब यही है, जो हमारे घरेलू उद्योग हैं, जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी स्थापित किए हुए लोग, उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो ये हमारा आज का वीडियो विशेष, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपके समक्ष ये बातें रखी हैं और मैं आशा करता हूँ भारत के जो देशवासी हैं वो इस मुहिम से जुड़ेंगे और अपने लेवल पर इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे और आगे जो भी कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे वो देख के खरीदेंगे। और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो लोग बाग जागरूक होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।